हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद पूजा समनानी। आज का हमारा चैप्टर है हीज फर्स्ट फ्लाइट। स्टैंडर्ड 10th का थर्ड चैप्टर है हीज फर्स्ट फ्लाइट, सब्जेक्ट इंग्लिश। इसमें एक स्टोरी सीगल की स्टोरी है। अ यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। मीन्स कि एक जो लेज जो होती है ना हील की, वहाँ पे वो एक सीगल अकेला अलोन था। उसके जो टू ब्रदर्स एंड his sisters had already flown away day before। मीन्स उसके जो ब्रदर थे और उसकी सिस्टर थी वो एक दिन पहले से ही उड़ना सीख गए थे। he had been afraid to fly with them। और जो सीगल है उसको उड़ने से डर लगता था। somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge on attempt to fly his wings, he began afraid the great expanse to see stretched round bend, and it was such a long way down, miles down, he felt certain that his wings would never support him। अब उस सीगल को क्या लगता था कि उसके विंग्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night, even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away। मीन्स उसके जो ब्रदर और सिस्टर के विंग्स थे वो तो उससे छोटे थे, फिर भी वो उड़ रहे थे। बट इस सीगल के विंग्स बड़े थे पर वो तब भी नहीं उड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उसे डर लग रहा था। He failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around. His father and mother came around, hailing to him cheerily, upbraiding him, treating to let him stay on his ledge unless he flew away. But for a life of him he could not move। पर तब भी वो नहीं उड़ा सीगल। That was 24 hours ago। अब उसके फादर और मदर ने उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। उसे ना ही वो बोल रहे थे कि हम तुम्हें खाना भी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, तुम्हें उड़ना पड़ेगा। पर तब भी वो नहीं उड़ा। भले ही उसकी मरने की बात आ गई कि अगर वो नहीं खाएगा तो उसमें एनर्जी नहीं आएगी, पर तब भी वो नहीं उड़ा। वो 24 आवर्स से भूखा था। सिंस देन बॉडी nobody had come near him। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in act of flight। अब वो देख रहा था कि उसके जो पेरेंट्स है वो उसके ब्रदर और सिस्टर्स को सिखा रहे हैं, परफेक्ट उनको दिखा रहे हैं कि ऐसे उड़ते हैं, तब भी वो नहीं उड़ा। और टीचिंग them how to skim the waves, how to dive for fish। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। इनफैक्ट वो देख रहा था कि उसका जो ब्रदर है, जो यंग ओल्डर ब्रदर है, वो देख रहा था कि उसने फर्स्ट अपनी फिश कैच की और जैसे कैसे खा ली फटाफट से। handling on a rock while his parents circle around, एंड उसकी पूरी फैमिली उड़ रही थी। उसके यंगर ब्रदर ने उसकी पूरी फैमिली उड़ रही थी। उसके जो एक ब्रदर ने तो फिश भी कैच कर ली थी और वो उसकी फर्स्ट फिश थी। हैंडलिंग ऑन रॉक वाइल पेरेंट्स सर्कल अराउंड राइजिंग अ प्राउड कैकल। मीन्स उनके पेरेंट्स को प्राउड हो रहा था कि उनके जो सन ने फिश कैच कर ली। एंड ऑल द मॉर्निंग होल फैमिली हैड वॉकड अराउंड ऑन द बिग प्लेट्यू midway down the opposite cliff, taunting him with cowed eyes। मीन्स पूरी फैमिली पूरा दिन एंजॉय कर रही, मीन्स उड़ रही थी, बट सीगल जो था वो अभी तक नहीं उड़ रहा था। उसकी पूरी फैमिली अपोजिट क्लिफ पे चल रही थी, उन्हें सीगल को दिखा रही थी कि ऐसे उड़ते हैं। वो पूरी प्लेट्यू पे बिग वॉकड ऑन बिग प्लेट्यू पे वॉक कर रही थी, पर सीगल
को टॉन्ट भी मार रहे थे, पर सीगल नहीं उड़ा। द सन वॉज नाउ असेंडिंग इन द स्काई। अब सन जो है स्काई में असेंडिंग मीन्स नीचे, ब्लेजिंग ऑन द हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। अब जो सीगल जहाँ पे खड़ा था वहाँ पे सन की रेज आ रही थी। ही फेल्ट हीट, और उसे बहुत ही हीट मीन्स बहुत गर्मी महसूस हो रही थी, बहुत उसे गर्म लग रहा था। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, ही स्लेप्ट स्लोली ऑन द ब्रिंक ऑफ द लेज। अब तो वो सीगल बहुत, उसको बहुत भूख लगी थी। अब तो उस सीगल को बहुत भूख लगी थी। पता है जब भूख लगती है तो हीट अपने ऊपर आती है ना, तो और ज़्यादा हम थकान सा महसूस करते हैं। और उसे वैसे ही वो भूखा था लास्ट नाइट से, और तो और ऊपर हीट आ रही थी, तो उसे बहुत ही ज़्यादा हीट लग रही थी। Stepped slowly on the brink of ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye. अब देखो सीगल क्या करता है, अब वो सोने का नाटक करता है। Then the other and pretended to be falling asleep. अब वो अपनी वहाँ पे दिखा रहा था कि वो सोने का नाटक कर रहा था, मीन्स वो दिखा रहा था कि मैं सो गया हूँ। Still they took no notice of him. अब उसने देखा कि कोई उसे नोटिस नहीं कर रहा था। He saw his two brothers and his sister laying on plateau, dozing with the heads sunk into their necks. अब जो उसके जो ब्रदर सिस्टर थे वो प्लेट्यू पे थे, और हिज फादर प्रिपेयरिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। अब उसके फादर्स जो थे वो फेदर्स को है ना ठीक कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। बस उसकी मॉम ही उसे देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई हम on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish. She tore a piece of fish that lay at her feet, and there scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maintained him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again waited. Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. Ga kowa, she screamed back, derisiving, but he kept calling pliantly, and after a minute or so he uttered a joyful scream. He screamed back, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. He leaned out, eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as he flew across. But when she was just opposite to him, she held wings motionless. अब देखो स्टोरी में क्या होता है। इसके जो ब्रदर्स और सिस्टर्स थे वो तो प्लेट्यू पे थे, और इसकी मॉम जो थी वो इसे नोटिस कर रही थी। और देखो जैसे ही वो उसकी मॉम उसके लिए जो उसके बीक में एक फ़िश होती है वो लेके आती है, तो उसको लगता है कि उसकी मॉम उसे देगी, और वो गा 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 ऐसे रिक्वेस्ट करता है। और फिर उसकी मॉम भी उसे रिप्लाई करती है कि गा गा कॉला, मीन्स पता नहीं उनकी कोई लैंग्वेज में रिप्लाई करती है। और देखो ये इस तरीके से उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स सो रहे थे। और जैसे ही उसकी मॉम उसके नियर आती है और वो आगे जाने की कोशिश करता है, देखो ये कितना आगे आ गया है। और उसकी मॉम जैसे ही आगे आती है और वो क्रॉस हो जाती है, ऑपोजिट साइड पे चली जाती है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, मीन्स जो पीस ऑफ फिश का था वो उसकी ऑलमोस्ट उसकी बीक पे आने ही वाला था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और वो उस मोमेंट पे सरप्राइज हो गया कि मेरी मॉम ने मेरे को फिश क्यों नहीं दी। देखो ही वेटेड सरप्राइज, come nearer, and then maddened by hunger he leaped at fish. With a loud scream he fell outwards and downwards into space. Then he monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing. अब देखो क्या होता है, वो जैसे ही नियर आता है और फिर वो आगे जाने की कोशिश करता है, तो वो एकदम से जो
उसके नीचे से जो ज़मीन होती है वो उसके आगे चला जाता है और फिर वो एकदम से एकदम स्टॉप ही हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि उसका हार्ट भी काम नहीं कर रहा, उसको कुछ सुनाई ही नहीं देता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और उसके बाद उसने अपने जो विंग्स है उन्हें स्पेल्ड किया। द विंग रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रीस्ट feathers. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. अब उसे डर भी नहीं लग रहा था, वो बहुत ही सरप्राइज हो गया कि वो कैसे उड़ रहा है। उसके फेदर्स अपने आप खुलने लग गए, मीन्स वो खुद ही उड़ रहा था। और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, गा 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 गा। वो बहुत ही हैप्पी था और वो नीचे देख रहा था, मीन्स वो पूरी फैमिली बहुत हैप्पी थी उस टाइम पे। फिर तो उसके मॉम डैड सब उसके साथ, मीन्स जो उसके मॉम डैड सब उसके साथ थे, उसके ब्रदर्स सिस्टर्स, और वो इंजॉय कर रहे थे। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। ही सॉ अ फास्ट ग्रीन सी बेंथ हिम with a little rides moving over it, and he tuned it and he screamed with fright and attempted to again flapping his wing, but he was tired and weak with hunger and he could not rise executed. अब उसे भूख लगी थी तो वो ज़्यादा नहीं उठ पा रहा था. By the strange exercise his feet sank into green sea and then his belly touched it and sank no further. He was floating on it, and around him his family and screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. Means अब वो टायर्ड था और उसने अपनी फर्स्ट फिश कैच की और वो अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली उड़ने लगा. तो ये था चैप्टर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट फ्लाइट. प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए. प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल. हैव अ नाइस डे.